सभी का स्टार बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में ग्रोथ। देखिए, इस चैप्टर में सिर्फ हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि जीव जो है अपना जो प्रजनन है, जनन किस प्रकार करता है और अपनी जो जातियों को किस प्रकार बनाए रखता है। सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले तब आता है एक पहला आता है लाइफ स्पैन आता है। क्या आता है? लाइफ स्पैन आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। देखिए, जीवन अवधि होता क्या है? लाइफ स्पेन इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेन, हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि या जीवन काल कह सकते हैं इसको हम। जीवन अवधि क्या? देखिए, किसी भी जीव का किसी भी जीव का जन्म से, कब से बाबू? जन्म से लेकर मृत्यु, ठीक है, मृत्यु तक का काल उस जीव का जीवन अवधि, ठीक है, जीवन अवधि कहलाता है। कोई दिक्कत? यानी लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ स्पेन का मतलब होता है यानी किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जो समय होता है, जो काल होता है, उस जीव का हम जीवन काल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। बिहार बोर्ड का फिर BBI क्वेश्चन होता है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे जानना है, नोट में आपको हम बता दें कि ये एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा लाइफ स्पेन के बारे में। ये जीवन अवधि जो होता है, देखिए, जीवन अवधि, ठीक है, जीवन अवधि जीव की, ठीक है, जीव की आकृति, ठीक है, आकृति तथा जटिलता पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल में। अगर हम बता दें एग्जाम्पल में, देखिएगा, जैसे अगर बात करें, अगर तोता की अगर हम बात करते हैं, तोता जो होता है पैरोट बोलते हैं, पैरोट, इसके अगर जीवन काल अगर हम बात करें, जीवन अवधि जो है वो होता है 140 वर्ष, 140 ईयर्स होता है। ठीक है। अगर कौवा की बात करें हम, जो कौवा जो होता है, जिसको इसका जो अगर जीवन काल अगर देखा जाए तो इसका जीवन काल होता है 15 ईयर्स। अगर देखा जाए, अगर इसकी शरीर की बारे में अगर आकृति की बात करें तो तोता से कौवा का थोड़ा सा होता है हेल्दी, लेकिन इसके जीवन काल में देख रहे कितना का डिफरेंस होता है। इससे साबित ये होता है कि जीवन जो अवधि होता है ना, वो किसी भी जीव की आकृति और जटिलता पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे अब हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या जानेंगे? रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं बाबू प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान छोटे से जीव को क्या करते हैं? संतति को जन्म देते हैं, जिससे क्या है, उस जीव की जो जातीयता होती है वो बनी रहती है इस संसार में। तो उसी प्रकार में इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। देखिए, प्रजनन क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या बाबू? जैविक प्रक्रिया है। बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है, समझ के पढ़िएगा। प्रजनन क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया
है जिसमें कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव अपने समान, ठीक है, अपने समान छोटे से, ठीक है, छोटे से जीव कहने का मतलब संतति ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं इंग्लिश में। संतति को जन्म देती है। क्या करती है बाबू? जन्म देती है। हमने क्या बोला कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैविक प्रक्रिया को इंग्लिश में बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान छोटे से जीव यानी संतति को जन्म देती है। अगर हम कर दें कि अगर घोड़ा है तो एक घोड़े को नहीं जन्म देगा। अगर बात करें गाय है या भैंस है, तो गाय भैंस है तो गाय की प्रजाति को ना जन्म देगी, इंसान को तो जन्म नहीं दे सकती है। अगर इंसान है तो भैंसी को तो जन्म नहीं दे सकती है। तो कोई भी जीव अगर प्रजनन करेगा तो अपने जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करती है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि ताकि हम अपने जाति को बनाए रखें। अपनी जाति जो है, हमारी जो जाति है वो खत्म नहीं हो इस संसार में, यानी इस संसार में हमारा भी जातीयता बना रहे ताकि हमारा विकास हो, ठीक है। तो प्रजनन क्या है? तो प्रजनन जो है एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव एक छोटे से जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे अगर बिल्ली है तो बिल्ली को जन्म देती है। अब बात आती है बाबू, ध्यान देना, एक चीज ये है, आता है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए क्या आता है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी इसका मतलब ये समझिए कि हम, यानी प्रजनन का प्रकार आता है। प्रजनन का प्रकार कुछ नहीं है। ये देखिए बायोलॉजी जो होता है वो रटने की चीज़ नहीं होता है। अगर आप गौर से समझिएगा इसको, देखिए कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप दिल और दिमाग दोनों से अगर लगाव रख कर पढ़िएगा कुछ भारी नहीं होता है, रटने वाली चीज़ नहीं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी इसका मतलब क्या? प्रजनन का प्रकार। तो रिप्रोडक्शन देखिए, मेनली जो रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन बाबू दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखिए एक को बोलते हैं असेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे, कोई दिक्कत। दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत गौर से समझिए इसको। एक को क्या बोलना है? नंबर एक ये हो गया, नंबर दो ये हो गया। एक को क्या बोले हमने? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा को क्या बोले? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको अगर हिंदी में क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं अलैंगिक। क्या बोलेंगे इसको? अलैंगिक प्रजनन या आपको जनन भी कह सकते हैं, बात कोई वही चीज है, ठीक है। आप उसी प्रकार इसको बोलेंगे लैंगिक जनन बोलेंगे या प्रजनन, बात वही है, कोई दिक्कत। देखिए तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन है, कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रजनन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक अलैंगिक प्रजनन होता है और एक लैंगिक प्रजनन होता है। अब इस दोनों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन क्या है? देखिए जनन क्या ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग लेता है, जिसमें युवक बनते भी हैं और नहीं भी बनते हैं, रीजन दोनों होते हैं। उसके फलस्वरूप क्या है? प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अब ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अलैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है, ये हम अगले वीडियो में इसके बारे में, इसका डिफिनेशन, ये कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में हम समझेंगे। आज हम इतना ही समझेंगे। आज के लेक्चर में हमने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या है, पहले जाना कि लाइफ स्पेन क्या था, लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि के बारे में मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए जीवन अवधि क्या होता है? किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक
तक चलने वाली जो काल होती है उस जीव की जीवन काल कहलाती है, या जीवन अवधि कहलाती है। और जीवन अवधि होता है किसी भी जीव की जटिलता और आकृति पे निर्भर नहीं करती है। अगर करें हम तोता और कौवा की, तो तोता और कौवा में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा देखिएगा तो पता चलता ही है। उसी पे अगर देखा जाए तो तोता का जीवन काल 140 होता है, लेकिन कौवा का बहुत कम होता है, 15 होता है। इसके तुलना में बहुत अधिक हुआ है, लेकिन दोनों में आकृति में फर्क भी है। तो साबित होता है कि जीवन अवधि आकृति पे कोई डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, निर्भर नहीं। उसी उसके बाद आपको हमने बताया कि प्रजनन क्या है। तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। कोई भी जीव संसार का कोई भी जीव अपने जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करती है, लेकिन इसका डिफरेंस आपको हमेशा याद रखिएगा कि भाई देखिए, प्रजनन क्या, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान छोटे से जीव यानी संतति को जन्म देती है। बस देखिए जी, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन और इसका टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम आगे समझेंगे और पढ़ेंगे। ये जो है आपका यही, ये आप ध्यान इतना समझ गए हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा समझ में आए तो।